नमस्कार। मैं चिरंजीव डिडवानिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान से शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था के इस पेज पर लाइव उपस्थित हूँ। जैसा कि आज तय हुआ था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी महावीर सिंह जी वीर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। उम्मीद है कि अब कोरोना की जिस तरह से मार झेल रहा है भारत, सभी सकुशल तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप सबकी कुशलता की कामना है। एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है आपको, ताकि बिना किसी विलंब के हम अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं। और पंखा जो है हल्का चल रहा है, इसको मैं चलने दूं या बंद कर दूं? आप कोई एक मुझे बता दीजिए। विकास जी सोलंकी, हार्दिक स्वागत है आपका। एक बार जो जुड़े हुए मित्र हैं वो इसे शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाएँ। तबीयत थोड़ी नासाज है आज, फिर भी प्रेम है सर का, मैं टाल नहीं सका उनकी बात को। आप सबके सामने उपस्थित हूँ और एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँच रही है। मैं दिख रहा हूँ, ये फॉर्मेलिटीज़ है जो पूरी करनी होती है। जी, उम्मीद है आप सब तक मेरी बात पहुँच रही होगी और इस मामूली से चलने वाले पंखे से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैं अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करता हूँ। माँ शारदे के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ कि मंच को प्रणाम कर, भारती को याद कर, छंद गीत गजलों से मन बहलाता हूँ। मंच को प्रणाम कर, भारती को याद कर, छंद गीत गजलों से मन बहलाता हूँ। सुर लय साधना से, शारदा उपासना से, शब्द शब्द प्रेम गीत सबको सुनाता हूँ। तो कृपा कर शारदे माँ, तेरे ही प्रताप से मैं जन जन के उर को छंद से रिझाता हूँ। लेखनी में धार लेके, अपनों का प्यार लेके, नेह सम शब्द कुंज प्रीत के सजाता हूँ। लेखनी में धार लेके, अपनों का प्यार लेके, नेह सम शब्द कुंज प्रीत के सजाता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी ने इसको पसंद किया, सराहा। मेरा लिखना सार्थक हो गया। माँ शारदे के चरणों में ही कुछ दोहे निवेदित करना चाहता हूँ। और पहला दोहा देखिए कि हे माँ वीणा वादिनी, हे माँ वीणा वादिनी, करके नित गुणगान, सौंप दिया है आपको लेखन का उन्वान। सौंप दिया है आपको लेखन का उन्वान। और शब्दों की कर साधना, हो माँ का गुणगान,
शब्द शिल्प ऐसा रचें, अद्भुत हो पहचान। शब्द शिल्प ऐसा रचें, अद्भुत हो पहचान। और ये जो कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, एक निवेदन आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से माँ शारदे के चरणों में, कि हंस वाहिनी शारदे कर दो ये उपकार। हंस वाहिनी शारदे कर दो ये उपकार। खिले पुनः सूरज नया, छट जाए अंधियार। खिले पुनः सूरज नया, छट जाए अंधियार। और कुछ दोहे और देखिए कि आँखों की मुस्कान ही, क्या कर दिया है कोरोना ने, देखिए कि आँखों की मुस्कान ही दिखती है चौं ओर। अधरों पर तो मास्क का पहरा है घन घोर। अधरों पर तो मास्क का पहरा है घन घोर। और चुनावों से बहुत डरता है साहब कोरोना, कि जहां चुनावी जंग है, जहां चुनावी जंग है, नहीं गलेगी दाल। कोरोना भी जानता नेताओं की चाल। कोरोना भी जानता नेताओं की चाल। और देखिए किस तरह से नेताओं और कोरोना की जो है साठगांठ है आपस में, कि कोरोना सरकार का ठग बंधन है खास। कोरोना सरकार का ठग बंधन है खास। इसीलिए तो रैलियां होती है बिंदास। इसीलिए तो रैलियां होती है बिंदास। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका, मुझे इस मंच से पढ़ने का अवसर दिया आपने। और सभी का जो भी जुड़े हुए हैं, एस के मिश्रा जी, के दुबे जी, रंजना अग्रवाल जी, महावीर सिंह जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सब 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी बनाए रखें नेताओं को छोड़कर। कि कोरोना से भी गजब छिड़ी हुई है जंग। जनता जाए भाड़ में, नेता मस्त मलंग। जनता जाए भाड़ में, नेता मस्त मलंग। और देखिए कि हैरान है इंसानियत, हैरान है इंसानियत, शर्मिंदा भगवान। इंसानों के भेष में घूम रहे हैवान। इंसानों के भेष में घूम रहे हैवान। और देखिए साहब, जब सूरज ढल जाता है तो क्या कहता है वो, कि ढलता सूरज कह गया अपने मन की बात। ढलता
दिखता सूरज कह गया, अपने मन की बात चंदा लेकर आ रहा, तारों की बारात चंदा लेकर आ रहा, तारों की बारात। राम भैया जुड़ चुके हैं, स्वागत है राम भैया आपका। आप ही ने मुझे शब्दाक्षर के इस मुहिम का हिस्सा बनाया है, जिला अध्यक्ष का पद आपने मुझे सौंपा है चित्तौड़गढ़ का। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और चित्तौड़गढ़ का जब नाम आता है तो उस माँ का नाम याद आता है, पन्ना धाय का, जिसकी वजह से मेवाड़ जो है विश्व प्रसिद्ध है। और वो दोहा आप सबके बीच में रखता हूँ कि पन्ना के बलिदान से बची उदय की जान, बचा लिया मेवाड़ को कर चंदन कुर्बान, बचा लिया मेवाड़ को कर चंदन कुर्बान। और उस वजह से क्या हुआ देखिए, महाराणा प्रताप हुए। और महाराणा प्रताप को बच्चा बच्चा जानता है। क्या थे महाराणा प्रताप, जिससे अकबर भी धूजता था कि महाराणा प्रताप की गूंजी जय जयकार, अकबर की सेना हुई नतमस्तक हर बार, अकबर की सेना हुई नतमस्तक हर बार। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। रविंद्र जी चौधरी, अहमद, मेरा आज राजू भैया जुड़ चुके हैं, स्वागत है भैया आपका। सुरेखा जी, जितने भी पटेल से 12 लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो बाद में देखेंगे उनका एडवांस में करता हूं। और एक दोहा प्रभु श्री राम पर प्रयास किया है लिखने का। मैं तो क्या ही लिख पाऊंगा, जो भी लिखवा दिया गया है मैं आप सबके बीच रखता हूं कि राम नाम की लूट को लूटा सबने खूब, पत्थर पर प्रभु नाम था कैसे जाता डूब, पत्थर पर प्रभु नाम था कैसे जाता डूब। वो पत्थर का जब नाम आया है तो एक गज़ल है मेरी, मैं उस गज़ल के चंद शेर आप सबके बीच पहुंचाता हूँ। आप सबका भरपूर स्नेह मिल रहा मुझे। और उस गज़ल का जो रदीफ है वो पत्थर है, और मैं आप सबके बीच निवेदित करता हूँ, वो गज़ल रखता हूँ पेशे खिदमत। आप सब की दुआएं मिले कि मुझे पता है कहाँ पर है काम का पत्थर, मुझे पता है कहाँ पर है काम का पत्थर, चलो दिखाता हूँ तुमको मैं नाम का पत्थर, मुझे पता है कहाँ पर है काम का पत्थर, चलो दिखाता हूँ तुमको मैं नाम का पत्थर। और गज़ल का शेर देखिए कि कभी जो ठोकरों में कभी जो ठोकरों में उम्र भर रहा उसको, कभी जो ठोकरों में उम्र भर रहा उसको, तराश कर बना डाला है धाम का पत्थर, कभी जो ठोकरों में उम्र भर रहा उसको, तराश कर बना डाला है धाम का पत्थर। और गज़ल का शेर देखिए कि उसे तो डूबना ही था भरे समंदर में, उसे तो डूबना ही था भरे समंदर में,
कि खुद ही राम ने छोड़ा था राम का पत्थर, उसे तो डूबना ही था भरे समंदर में, कि खुद ही राम ने छोड़ा था राम का पत्थर। और देखिए शेर की बुलंदियों पे भी रहना मुहाल होता है, बुलंदियों पे भी रहना मुहाल होता है, रहा मगर सदा तन्हा वो बाम का पत्थर, बुलंदियों पे भी रहना मुहाल होता है, रहा मगर सदा तन्हा वो बाम का पत्थर। और गजल का अंतिम शेर देख लीजिए कि तू लड़खड़ा के संभलना जरूर फिर अद्भुत, तू लड़खड़ा के संभलना जरूर फिर अद्भुत, ज्यादा दूर नहीं है मकाम का पत्थर, मुझे पता है कहाँ पर है काम का पत्थर, चलो दिखाता हूँ तुमको मैं नाम का पत्थर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। आदरणीय लोकेश महाकाली जी जुड़ चुके हैं। लोक साथ स्वागत है बहुत बहुत आपका। बहुत दिनों बाद लाइव आने का अवसर मिला है। अवसर तो क्या है, कोरोना काल की जो है वो सब लाइव ही आ रहे हैं, तो हमें भी मिल गया मौका। और एक मुक्तक आप सबके बीच रखता हूँ। देखिए क्या है हकीकत कि फटी जो जेब तो रिश्ते बिखर के रह गए सारे, फटी जो जेब तो रिश्ते बिखर के रह गए सारे, कभी मीठे हुआ करते थे जो अब हो गए खारे, फटी जो जेब तो रिश्ते बिखर के रह गए सारे, कभी मीठे हुआ करते थे जो सब हो गए खारे। और तजुर्बा ले लिया मैंने बहुत इस जिंदगानी का, तजुर्बा ले लिया मैंने बहुत इस जिंदगानी का, किसी के भी सगे होते नहीं हैं मतलबी प्यारे, किसी के भी नहीं होते हैं, किसी के भी सगे होते नहीं हैं मतलबी प्यारे, फटी जो जेब तो रिश्ते बिखर के रह गए सारे। बहुत शुक्रिया। बहुत साथ एक मुक्तक और रखता हूँ, और उस मुक्तक की भूमिका में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अपना ही एक शेर है, और वो शेर देखिए सबसे पहले, फिर वो मुक्तक पढ़ूंगा कि लगा काजल करे है कत्ल जालिम। बहुत नाजुक सा शेर है, संभालिएगा कि लगा काजल करे है कत्ल जालिम, निगाहें तेज दो धारी सनम की, लगा काजल करे है कत्ल जालिम, निगाहें तेज दो धारी सनम की। और अब वो मुक्तक आंखों के हवाले से दिल तक पहुँचे कि किसी को क्या खबर इसकी कि दिल पर क्या गुजरती है, किसी को क्या खबर इसकी कि दिल पर क्या गुजरती है, कभी तस्वीर उसकी जब ज़हन में यूं उतरती है, किसी को क्या खबर इसकी कि दिल पर क्या गुजरती है, कभी तस्वीर उनकी जब ज़हन में यूं उभरती है,
और जमाने भर के हुस्नो रंग फिर फीके ही लगते हैं। जमाने भर के हुस्नो रंग फिर फीके ही लगते हैं। मेरी जान जब कभी केवल लगा काजल संवरती है। मेरी जान जब कभी केवल लगा काजल संवरती है। किसी को क्या खबर इसकी कि दिल पर क्या गुजरती है। लोक साहब, आपका स्नेह है मेरे ऊपर बराबर, और बहुत बहुत आभार आपका। और देखिए, एक मुक्तक और देखिए इसी कड़ी में कि कोई तो प्यार से लूटे, कोई तलवार से लूटे। कोई तो प्यार से लूटे, कोई तलवार से लूटे। कभी कोई सजा महफिल यहाँ अशआर से लूटे। दूसरी पंक्ति मुझे आप सब लिखने पढ़ने वालों को सबको समर्पित है कि कोई तो प्यार से लूटे, कोई तलवार से लूटे। कभी कोई सजा महफिल यहाँ अशआर से लूटे। और लुटाने को तो बैठे हैं यहाँ पर जान सब अपनी। लुटाने को तो बैठे हैं यहाँ पर जान सब अपनी। लगा काजल कोई आँखों में उसकी धार से लूटे। लगा काजल कोई आँखों में उसकी धार से लूटे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लोग सा कह रहे हैं आला तरीन कलेवर निश्चित ही करवट ले रहा एक बेहतरीन कलमकार। लोग सा, आपका स्टेटमेंट ब्लू टिक की तरह होता है, आपने कह दिया मतलब हो गया। बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी जुड़े हुए महनीय श्रोताओं का। और एक गज़ल में तहत में पढ़ना चाहता हूँ, और गज़ल का मतला देखिए सीधे सीधे कि ज़माने भर से पर्दा कर लिया हमने। ज़माने भर से पर्दा कर लिया हमने, यूं खुद को आज तन्हा कर लिया हमने। ज़माने भर से पर्दा कर लिया हमने, यूं खुद को आज तन्हा कर लिया हमने। और गज़ल का शेर कुछ यूं हुआ है दोस्तों कि हमारे साथ वैसा ही हुआ अक्सर। हमारे साथ वैसा ही हुआ अक्सर, हमारे मन को जैसा कर लिया हमने। हमारे साथ वैसा ही हुआ अक्सर, हमारे मन को जैसा कर लिया हमने। और शेर देखिए कि यहाँ थोड़ा बहुत तो लाजमी भी था। यहाँ थोड़ा बहुत तो लाजमी भी था, मगर ये इश्क ज़्यादा कर लिया हमने। यहाँ थोड़ा बहुत तो लाजमी भी था, मगर ये इश्क ज़्यादा कर लिया हमने। न कोई दाग दामन पर लगे तेरे। देखिए इश्क में क्या होता है कि न कोई दाग दामन पर लगे तेरे। यहाँ खुद को ही रुसवा कर लिया हमने। न कोई दाग दामन पर लगे तेरे, यहाँ खुद को ही रुसवा कर लिया हमने। और गज़ल का अंतिम शेर देख लीजिए कि इशारे से बुलाए जा रहे थे हम। इशारे से बुलाए जा रहे थे हम, न जाने का इरादा कर लिया हमने। इशारे से बुलाए जा रहे थे हम, न जाने का इरादा कर लिया हमने।
जमाने भर से पर्दा कर लिया हमने, यूं खुद को आज तन्हा कर लिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गज़ल को पसंद करने के लिए। कोरोना जो है अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, नेताओं को छोड़कर सबके लपेटे में आ रहा है, सबको लपेटे में ले रहा है, नेताओं के लपेटे में आ रहा है। और एक देखिए कि एक बार बंगाल में तुम सब पड़ जाने दो वोट, एक बार बंगाल में तुम सब पड़ जाने दो वोट, अरे उसके बाद वहां पर होगा कोरोना विस्फोट। जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। और जहां कहीं भी बिछे हुए हैं सुनो चुनावी जाल, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे और धरती के किसी भी कोने में चुनाव करा दो, कोरोना रोक लो। एक ही मतलब है अपने इलाज भी, कि जहां कहीं भी बिछे हुए हैं सुनो चुनावी जाल, वहां बेचारे कोरोना की नहीं गलेगी दाल। जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। और एक गीत से मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूं अब, और एकदम मस्त फकीरी का गीत है, सुनिएगा। मैं गीत शुरू करता हूं। कि है नहीं जेब में 100 रुपये मगर, है नहीं जेब में 100 रुपये मगर, दिल हमारा करोड़ों की जागीर है नहीं जेब में 100 रुपये मगर, दिल हमारा करोड़ों की जागीर है नहीं जेब में। पहला बंद देखिए गीत का। और ये गीत उन सबको समर्पित है जो एक अवसाद की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वो क्या समझते हैं और क्या होता है, हकीकत कुछ और है। कि एक अवसाद ने तुमको घेरे रखा, बात दिल की किसी से न कह पाए तुम। एक अवसाद ने तुमको घेरे रखा, बात दिल की किसी से न कह पाए तुम। रोज लाखों कमा कर तुम्हें क्या मिला, इतने पैसे थे फिर भी न बच पाए तुम। रोज लाखों कमा कर तुम्हें क्या मिला, इतने पैसे थे फिर भी न बच पाए तुम। क्योंकि मन ये तुम्हारा तो निर्धन रहा, क्योंकि मन ये तुम्हारा तो निर्धन रहा। तुम समझते थे पैसा ही तकदीर है नहीं जेब में 100 रुपये मगर। अगला बंद देखिए गीत का। आपसी व्यवहार को समर्पित है, लोगों के घर में हो चाहे बाहर हो, सबको समर्पित। कि ये तुम्हारा जो व्यवहार अपनों से है, ये दिखाता है तकरार अपनों से है। ये तुम्हारा जो व्यवहार अपनों से है, ये दिखाता है तकरार अपनों से है। कि दूसरों के लिए जान हाजिर मगर, मन के उपवन में दीवार अपनों से है। दूसरों के लिए जान हाजिर मगर, मन के उपवन में दीवार अपनों से है। कि खोल दो गांठ जो है बंधी द्वेष की,
खोल दो गांठ जो है बंधी द्वेष की, फालतू मन मुटावों की जंजीर है नहीं जेब में 100 रुपये मगर दिल हमारा करोड़ों की जागीर है। अंतिम बंदे गीत का। और क्या करना चाहिए लोगों को, क्या कर रहे हैं। और मैं जो है मुझे आप सबको जो भी लिखने वाले हैं उनको मैं समर्पित करता हूँ ये बंद कि होना चाहो अमर तुम जो संसार में, करके जाओ कर्म नेक जीवन में तुम। होना चाहो अमर तुम जो संसार में, करके जाओ कर्म नेक जीवन में तुम। या तो ऐसा बनो तुम पे लिखे कोई, या तो ऐसा बनो तुम पे लिखे कोई, या तो ऐसा लिखो कि बसो मन में तुम। या तो ऐसा लिखो कि बसो मन में तुम। बांध लो गांठ को तुम मेरी बात को, कि बांध लो गांठ तुम बात को ये मेरी। ये कलम ही तुम्हारी तो शमशीर है नहीं जेब में 100 रुपये मगर दिल हमारा करोड़ों की जागीर है नहीं जेब में 100 रुपये मगर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गायककार नहीं हूँ मैं, भाव पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा गायकी से। मुझे पता है मेरी बहुत खराब गायकी है, लेकिन फिर भी आप तक कुछ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जैसा भी बन पा रहा है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, फिर भी एक गीत पढ़ दिया है मैंने। आप सभी का साथ जो बना हुआ है उससे मुझे बराबर ऊर्जा मिल रही है। और एक गज़ल मैं आप सबके बीच और रखता हूँ। और लोग सा कह रहे बढ़िया जा रही गायकी। हाँ, लोग सा बढ़िया तो है, पर काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। धीरे धीरे चलता रहता है तो कोई नहीं। अभी गला भी साथ नहीं है और दूसरी प्रॉब्लम भी है। गज़ल का शेर देखिए कि मतला पेश करता हूँ, सीधे सीधे मतला। गज़ल से जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। कि नशा ऐसे चढ़ाया जा रहा है, नशा ऐसे चढ़ाया जा रहा है, निगाहों से पिलाया जा रहा है। नशा ऐसे चढ़ाया जा रहा है, निगाहों से पिलाया जा रहा है। मयूर भाई जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सभी का स्वागत कर लेता हूँ मैं। रंजना जी, के दुबे जी, केवल कोठारी जी, लोकसा जुड़े हुए ही हैं, सत्येंद्र जी, रंजना जी। जिसने शेयर किया है उसका डबल आभार, और जो अब शेयर करने वाले हैं उनका विशेष आभार। देखिए गज़ल का मतलब कि नशा ऐसे चढ़ाया जा रहा है, निगाहों से पिलाया जा रहा है। वो जिसको थी कभी पाने की हसरत, वो जिसको थी कभी पाने की हसरत, उसी से दूर जाया जा रहा है। वो जिसको थी कभी पाने की हसरत, उसी से दूर जाया जा रहा है। और एक हकीकत देखिए शेर की, पड़ेगा काम एक दिन जिस किसी से, पड़ेगा काम एक दिन जिस किसी से, वही रिश्ता निभाया जा रहा है। पड़ेगा काम एक दिन जिस किसी से, वही रिश्ता निभाया जा रहा है। और देखिए कोरोना के हवाले से एक शेर की, दिखा के खौफ सबको मौत का फिर, दिखा के खौफ सबको मौत का फिर,
कोरोना से डराया जा रहा है। और देखिए एक चुनावों के हवाले से शेर बतौर खास कि नहीं जाता चुनावी रैलियों में, नहीं जाता चुनावी रैलियों में, हमें बस बरगलाया जा रहा है। नहीं जाता चुनावी रैलियों में, हमें बस बरगलाया जा रहा है। जरूरत जिसको जितना जानने की, जरूरत जिसको जितना जानने की, उसे उतना बताया जा रहा है। जरूरत जिसको जितना जानने की, उसे उतना बताया जा रहा है। और किसी को भी बताना जो नहीं है, किसी को भी बताना जो नहीं है, वही डंका बजाया जा रहा है। किसी को भी बताना जो नहीं है, वही डंका बजाया जा रहा है। और गजल का अंतिम शेर आप सबके हवाले से कि कहानी खत्म कुछ ऐसे हुई अब, कहानी खत्म कुछ ऐसे हुई अब, गिरा पर्दा उठाया जा रहा है। कहानी खत्म कुछ ऐसे हुई अब, गिरा पर्दा उठाया जा रहा है। नशा ऐसे चढ़ाया जा रहा है, निगाहों से पिलाया जा रहा है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे इस गज़ल के अशार, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, तो आपको तो पसंद आने ही है। और एक गज़ल के चंद अशार और पढ़ता हूँ, फिर एक गीत पढ़कर आपसे इजाज़त लूँगा कि उस गज़ल का मतला देखिए कि खुशी के पास लोग गम आ गया है, खुशी के पास लोग गम आ गया है, बहारों में भी पतझड़ छा गया है। खुशी के पास लोग गम आ गया है, बहारों में भी पतझड़ छा गया है। और गज़ल का शेर देखिए कि उदासी रास आने लग गई है, उदासी रास आने लग गई है, बड़े नाजों से गम पाला गया है। उदासी रास आने लग गई है, बड़े नाजों से गम पाला गया है। और गज़ल का शेर देखिए दोस्तों कि उलझना था हमें जुल्फ़ों में लेकिन, उलझना था हमें जुल्फ़ों में लेकिन, वो बातों में हमें उलझा गया है। उलझना था हमें जुल्फ़ों में लेकिन, उलझना था हमें जुल्फ़ों में लेकिन, वो बातों में हमें उलझा गया है। और कभी जब साथ थे तुम हाथ थामे, कभी जब साथ थे तुम हाथ थामे, लगा के वक्त भी थम सा गया है। कभी जब साथ थे तुम हाथ थामे, लगा के वक्त भी थम सा गया है। और किसी की राह कुछ ऐसे तकी है, किसी की राह कुछ ऐसे तकी है, हर एक आहट लगा वो आ गया है। किसी की राह कुछ ऐसे तकी है, हर एक आहट लगा वो आ गया है। और गज़ल का अंतिम शेर की नहीं था इल्म लेकिन तजुर्बा था, नहीं था इल्म लेकिन तजुर्बा था, गज़ल में कूट कर डाला गया है। नहीं था इल्म लेकिन तजुर्बा था, गज़ल में कूट कर डाला गया है। खुशी के पास लोग गम आ गया है, बहारों में भी पतझड़ छा गया है। और खुशी के पास जब गम आता है, एक गीत से मैं आप सबके को जोड़ना चाहता हूँ। एक महामारी से बड़ी महामारी और है हमारे देश में, नशे की महामारी। और उस नशे की महामारी से कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई जवान मौतें हुई है। मेरे सामने मेरा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया, छोटा भाई, छोटे भाई के समान था। और उसके बाद एक गीत हुआ है, वो गीत आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं जुड़े रहिएगा और अपना आशीष प्रदान कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये गीत एक आह्वान का गीत है, मैं आप सबके बीच ये गीत पढ़ता हूँ। और देखिए कि इस नशे की लत ने फिर से
छीन ली एक जिंदगी, हाथ पर सब हाथ धर बस सोचते ही रह गए। इस नशे की लत ने फिर से छीन ली एक जिंदगी, हाथ पर सब हाथ धर कर सोचते ही रह गए। और गांव की गजल का गीत का पहला बंद देखिए, दो गजलें पढ़ती है तो वो गजल ही आ रहा है दिमाग में। गीत का पहला बंद देखिए कि गांव की आबो हवा में घोल डाला है जहर, बस नशे में बीतता है कुछ युवाओं का सफर। मौत के सौदागरों ने जाल ऐसा बुन रखा, फिर किसी भी काट का होता नहीं उन पर असर। तो जान से फिर हाथ धोना पड़ रहा मासूम को, और घर वाले भी किस्मत कोसते ही रह गए। इस नशे की लत ने फिर से छीन ली एक जिंदगी, हाथ पर सब हाथ धर कर सोचते ही रह गए। बातें बहुत सी होती है नशे को खत्म करने की, लेकिन नशा खत्म ऐसे होने वाला है नहीं। नशा खत्म कैसे होगा मैं बताता हूँ कि सिर्फ बातों से नहीं रुक पाएगा ये सिलसिला, रोकना होगा हमें मिलकर नशे का काफिला। जब जड़ों से खत्म हो जाएगा बिल्कुल ये नशा, तब कहीं जाकर सुकून से सांस लेगी ये इला। सार कुछ भी है नहीं इसमें मगर ये नौजवान, सार कुछ भी है नहीं इसमें मगर ये नौजवान, बस तलब में बाल अपने नोचते ही रह गए। इस नशे की लत ने फिर से छीन ली एक जिंदगी, हाथ पर सब हाथ धर कर सोचते ही रह गए। और इस गीत का अंतिम बंद है, नशा करना ही है आपको तो किस चीज़ का नशा करना है मैं आपको बताता हूँ कि घर नशा करना है तुमको, देशभक्ति का करो, आन खातिर जान अपनी तुम हथेली पर धरो। हर नशे से है ये अव्वल तीन रंगों का नशा, मातृभूमि के लिए बनकर जिया ले तुम मरो। तो मर के भी जिंदा रहेंगे वो दिलों में उम्र भर, मर के भी जिंदा रहेंगे वो दिलों में उम्र भर। हंसते हंसते प्राण तज सब भोगते ही रह गए। इस नशे की लत ने फिर से छीन ली एक जिंदगी, हाथ पर सब हाथ धर कर सोचते ही रह गए। हाथ पर सब हाथ धर कर सोचते ही रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। और 8:45-46 हो चुके हैं, लगभग 45 मिनट हो गए हैं। और समय तो है, मूड भी है एक गज़ल सुनाने का। और अगर आप सब कहें तो मैं एक गज़ल और पढ़ता हूँ, अंतिम गज़ल, और
उस गज़ल के बाद आपसे विदा लूँगा। आप सबकी कुशल मंगल कामनाओं के साथ और थोड़ी देर के लिए, बस 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। गज़ल का मतलब देखिए कि रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोज हर पल बदलती रही जिंदगी, रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोज हर पल बदलती रही जिंदगी। और शेर देखिए कि आखिरी सांस को सब सुनो गौर से, आखिरी सांस को सब सुनो गौर से, क्या पता किसको कितनी मिली जिंदगी, रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोज हर पल बदलती रही जिंदगी। और गज़ल का शेर देखिए कि मौत ने ही निभाई सभी से वफा, मौत ने ही निभाई सभी से वफा, देखिए फिर दगा दे गई जिंदगी, मौत ने ही निभाई सभी से वफा, देखिए फिर दगा दे गई जिंदगी, रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोज हर पल बदलती रही जिंदगी। और एक शेर देखिए गज़ल का, हो गया हो तो बताना, कि नफरतों के भरे तंग बाजार हैं, नफरतों के तंग भरे तंग बाजार में, इश्क लेते यूं घुटती रही जिंदगी, नफरतों के भरे तंग बाजार में, इश्क लेके यूं घुटती रही जिंदगी। और गज़ल का शेर देखिए कि साथ होते हुए भी है तन्हा यहाँ, साथ होते हुए भी है तन्हा यहाँ, इस कदर भीड़ में खो गई जिंदगी, साथ होते हुए भी है तन्हा यहाँ, इस कदर भीड़ में खो गई जिंदगी। और गज़ल का सबसे पसंदीदा शेर आप सब तक पहुंचाता हूँ कि छू लिया रूह को जब किसी जिस्म ने, छू लिया रूह को जब किसी जिस्म ने, तब सरापा उसी की हुई जिंदगी, छू लिया रूह को जब किसी जिस्म ने, तब सराफा उसी की हुई जिंदगी। और गज़ल का शेर बतौर खास कि खूबसूरत बनाओ सफ़र इस कदर, खूबसूरत बनाओ सफ़र इस कदर, याद रखे सभी तुमने जी जिंदगी, याद रखे सभी तुमने जी जिंदगी। और अंतिम शेर गज़ल का कि जिंदगानी में इतने तजुर्बे मिले, जिंदगानी में इतने तजुर्बे मिले, जब सुनाने लगा
कम पड़ी जिंदगी जब सुनाने लगा, कम पड़ी जिंदगी, रोशनी है कभी तीरगी जिंदगी, रोज हर पल बदलती रही जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए। और आप सब से अब मैं विदा लेता हूँ। एक बार आप सभी का आभार व्यक्त कर देता हूँ मैं केवल जी कोठारी, के दुबे जी, अंजू जी छारिया, प्रीतिमा पुलक जी दीदी स्वागत है, राम रतन श्रीवास जी, रवि प्रताप जी, राम प्रकाश जी, सभी का बहुत बहुत आभार। लोकसा विशेष आभार जुड़ने के लिए। और कोरोना जो है वो भयानक रूप ले चुका है। वैक्सीन लगने के बाद भी जो है वो आप सुरक्षित नहीं है। कम से कम 15 से 30 दिन, एक महीने तक जो है आपको खतरा है। इसलिए जितनी हो सके दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा अपने हाथ है भैया। देख लो, अब सरकार को तो फुर्सत ही नहीं चुनाव कराने से। अब आप ही हो जो अपने आप को बचा सकते हो। आप ही की इम्यूनिटी बचाएगी आपको, और कोई माइका लाल नहीं बचा सकता है। आप सब निरोगी रहें। जो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं उनके जल्दी ही नेगेटिव होने की शुभकामनाएं। और जो नहीं आए वो कभी आए भी नहीं। जिनके वैक्सीन लग गई उनके दुखरा होगा, बुखार भी आएगी। और दूसरे वैक्सीन की डोज लगने के 15 से 20 या 30 दिन बाद, जो एक महीने बाद आप सुरक्षित हैं। उससे पहले आपको खतरा रहेगा, तो अपने आप को बचाए रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। यही है अभी हमारी मजबूरी। तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रवि प्रताप जी कह रहे हैं और सुनाइए, अभी समय है 6 मिनट का समय और है, 10 मिनट का समय है जी। लगभग सब जा चुके हैं। और अगर आपने बोला है तो मैं एक गज़ल और आपको सुनाऊंगा। और उससे पहले एक मुक्तक देख लीजिए खूबसूरती का मुक्तक कि हाथ कंगना खनकता तुम्हारे लिए, हाथ कंगना खनकता तुम्हारे लिए, मेघ से जल बरसता तुम्हारे लिए। हाथ कंगना खनकता तुम्हारे लिए, मेघ से जल बरसता तुम्हारे लिए। और गज़ल का शेर देखिए कि एक नज़र जो तुम्हें देख लेता प्रिय, एक नज़र जो तुम्हें देख लेता प्रिय, स्वर्ण मृग खुद तरसता तुम्हारे लिए, स्वर्ण मृग खुद तरसता तुम्हारे लिए। और तुम न होती तो कैसे मैं लिखता गज़ल, तुम न होती तो होते नयन ये सजल। तुम अगर साथ हो तो ये वादा रहा, जब भी रूठोगे तुम हम करेंगे पहल। और देखिए एक मुक्तक की एक गज़ल हो रही है तुम्हारे लिए, आँख नम हो रही है तुम्हारे लिए, एक गज़ल हो रही है तुम्हारे लिए।
आँख फिर रो रही है तुम्हारे लिए, और पास आकर जो बैठो बताऊं तुम्हें, पास आकर जो बैठो बताऊं तुम्हें, याद क्या बो रही है तुम्हारे लिए, याद क्या बो रही है तुम्हारे लिए। अब बहुत होगा। आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सब मुझसे जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।